सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे और खुशो आबाद होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हमेशा एक नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बताऊँ, तो आज भी मैं इसी तरह की एक रेसिपी लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कितने मज़ेदार किस्म के आलू के फ्राइज़ हैं, लेकिन हमने इनमें चिकन मिक्स किया है और इनको एक मज़ेदार सा चिकन पोटैटो फ्राइज़ बनाए हैं। तो इनको कैसे बनाना है और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है, ये आधा किलो चिकन है, बगैर हड्डी के बोनलेस चिकन लिया है, और 1 कप हमारे पास दही और 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला लिया है। तो अब हम चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। चिकन को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और एक बाउल में डाल लिया है। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे और टिक्का मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा कप दूध लिया था, सॉसपैन में डाल दिया था। दूध जब उबलने लगेगा तो इसमें हमने 7 टेबलस्पून मायोनीज शामिल करनी है। मायोनीज शामिल करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको पकाना है हमने 3 से 4 मिनट के लिए। दूध और मायोनीज को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने आधा कप दही लिया है, इसको इसमें शामिल करेंगे और मजीद इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद अब इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे पिसी हुई, और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारे पास 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस है, ये शामिल कर देंगे इसमें। आप इसमें टमाटो सॉस और या चिली सॉस भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसको हमने 2 मिनट के लिए और पकाना है और फिर सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम उतार लेंगे और साइड पे रखेंगे और फिर अगला काम क्या करना है वो कर लेंगे। अब हम फ्राइज़ तैयार करेंगे। आलूओं को हमने छील लिया है, इस तरह से हमने इनको लंबाई में काटा है, जैसे कि हम आम चिप्स बनाने के लिए फ्राइज़ तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एक आलू लेंगे, इसको इस तरह से साइड से बारीक सा कतला इसका काट लेंगे। जितनी आपने चिप्स की मोटाई रखनी है उसके हिसाब से आप काटेंगे। फिर इसके बाद हमने छुरी से इसको जो लंबाई में काट लेना है। तो इस तरह हमारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इस तरह से हमने सारे फ्राइज़ तैयार कर लेने हैं। चिप्स हमने सारे तैयार कर लिए हैं। तकरीबन मैंने 1.5 से 2 किलो आलूओं के चिप्स बनाए हैं, आपके सामने थोड़े से काटे हैं। अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने चिकन डाल दिया है। हमने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, आप चाहें तो 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल सकते हैं या घी, जो आपको पसंद हो। चिकन को हमने पकाना है तब तक जब तक इसका सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। दरमियानी आग पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आग पर नहीं पकाएंगे वरना चिकन जो है ना वो अच्छे से गलेगा नहीं। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बीच में हमने इसको कवर कर दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है और फिर चिकन हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम उतार लेंगे और साइड पर रख देंगे और आगे वाला काम जो है वो कर लेंगे। सॉस भी तैयार हो गई है, चिकन भी तैयार हो गया है। अब हम चिप्स फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में घी डाल लिया है। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें फ्राइज़ डालेंगे और इनको हमने फ्राई करना है। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हमने आलू के फ्राइज़ डालने हैं। इसमें एक बारी में जितने आ सकें आपने उतने डाल लेने हैं। इसी तरह हमने बारी बारी इनको डालते जाना है और सारे फ्राइज़ जो हैं इनको फ्राई करके निकाल लेना है। पहली बार के जो हमने फ्राइज़ डाले थे वो तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं, इनको हमने ज़्यादा ब्राउन सा कलर नहीं दिया, इनको हमने बस ऐसा ही निकाल लेना है, ना ही इनको ज़्यादा हमने क्रिस्पी किया है। क्योंकि इस डिश में, इस चिप्स में ये जो हमने चिकन फ्राइज़ बनाए हैं, चिकन पोटैटो फ्राइज़, इसमें ऐसे ही फ्राइज़ अच्छे लगेंगे, थोड़े नरम नरम से। तो बस हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर और बाकी भी इसी तरह से सारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी कर लेंगे।
सारे आलू के चिप्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्सिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक अलग बाउल ले लें, उसमें आप जो है थोड़े से फ्राइज़ डालें, फ्राइज़ के हिसाब से थोड़ी सी सॉस डाल दें। सॉस डालने के बाद इसमें आप थोड़ा सा चिकन डालें और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बड़ा बर्तन लें, उसमें सारी सॉस डालें। सॉस डालने के बाद चिकन शामिल कर दें और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चिप्स डाल दें और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। नरम हाथों से, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाएंगे वरना चिप्स जो हैं वो टूट जाएंगे। जी तो जनाब, हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा कायम रहे। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो दोबारा से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।